वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार की सेकंड क्लास है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 नाम आता है ऑस्कर अवार्ड का। इसको अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। इसकी प्रदानकर्ता संस्था है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स। इसकी स्थापना 1927 में होती है। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और जेनेट यंग इसके हेड हैं। और इसको ये स्टार्ट हुई थी 1929 में। और ये जो अवार्ड थे इसको स्टार्ट देना हुआ था 1929 में स्टार्ट देने शुरू हुए थे डॉल्फी थिएटर में, यूएसए, लॉस एंजलिस में। डॉल्फी थिएटर जो कि लॉस एंजलिस में है, और लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में। और सबसे पहले इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। भानु अथैया को 1983 में गांधी फिल्म के लिए अ, ये अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। भानु अथैया को मिला था, गांधी फिल्म के लिए मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन अच्छा किया था, इसलिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के अंतर्गत इनको मिला था। ये पहली भारतीय फिल्म थी गांधी। तो भानुथैया को 1983 में ऑस्कर मिला था। अब सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। एकमात्र इंडियन, एकमात्र भारतीय हैं। ए आर रहमान और गुलजार को 2009 में स्लम डॉग और स्लम डॉग के लिए जो उनकी मूवी थी और उसमें गाना था जय हो, इसके लिए ए आर रहमान और गुलजार को ऑस्कर अवार्ड मिला था। रेसुल पुकट्टी को 2009 में स्लम डॉग में साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। रेसुल पुकट्टी को 2009 में साउंड मिक्सिंग के लिए स्लम डॉग मूवी में। 2023 में 95 ऑस्कर दिए गए। इसमें मूल गीत श्रेणी में RRR मूवी के नाटू नाटी नाटू नाटू गाने को ऑस्कर दिया गया, जिसके जो गीतकार थे वो MM किरवानी थे। कौन थे? MM किरवानी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में द एलिफेंट विस्पर को दिया गया था। और इससे संबंधित कौन है? कार्तिका गोंजाल्विस और गुनीत मोंगो, ये इसकी डायरेक्टर हैं, इनको मिला था। और 2024 में ऑस्कर क्रम 96 क्रम के दिए गए हैं। और इसमें बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर रही है और बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी थे। और ओपनहाइमर कौन है? इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। और यूएसए ने परमाणु बम निर्माण के लिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन चलाया था। क्या चलाया था? प्रोजेक्ट मैनहट्टन चलाया था। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें एमा स्टोन थी, पुअर थिंग्स के लिए मिला इनको। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन थे। और भारत की ओर से एकमात्र एंट्री थी, वो क्या थी? एवरीवन इज़ अ हीरो। क्या थी? एवरीवन इज़ अ हीरो मलयालम मूवी की थी। भारत की ओर से ही एकमात्र एंट्री थी, एवरीवन इज़ अ हीरो मलयालम। और 2025 में 97 क्रम के दिए गए हैं ऑस्कर। और इसमें भारत की ओर से लापता लेडीज़, इसमें एक एंट्री थी। लापता लेडीज़ मूवी की एक एंट्री थी, लेकिन वो रेस से बाहर हो गई है। और ये अवार्ड दिए जा चुके हैं इनकी। इसमें बेस्ट मूवी अनोरा है। क्या है? अनोरा। इसकी बेस्ट मूवी क्या है? अनोरा है। और इसकी बाकी की जानकारी हम अगले पार्ट में बता देंगे आपको, और जानकारी पता नहीं है अभी। तो 97 क्रम के जो ऑस्कर है वो 2025 में दिए गए हैं। इसकी जो बेस्ट फिल्म है वो क्या है? अनोरा है। अब बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार, यही मैन बुकर पुरस्कार भी बोलते हैं इसी को। ये मुख्य मैन बुकर बुकर पुरस्कार है। ये यूके यानी कि इंग्लैंड का है। अंग्रेजी भाषा के साहित्य को मिलता है। किसको मिलता है? अंग्रेजी भाषा के साहित्य को मिलता है। भारतीय BS नायपॉल को मिला है। ये पहले भारतीय थे शायद, BS नायपॉल। और इनको इन अ फ्री स्टेट 1971 में हाँ, ये पहले भारतीय थे। BS नायपॉल, इनको इन ए फ्री स्टेट 1971 में पहली बार दिया गया। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में दिया गया। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया, ये पहली भारतीय महिला थी। और किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लव, इनको 2006 में मिलता है ये, द इनहेरिटेंस ऑफ लव के लिए मिलता है। और अरविंद अडिगा को मिलता है द वाइट टाइगर 2008 में।
तो इनके नाम एक बार पढ़ लेते हैं हम। B.S. नायपॉल 1971, सलमान रुश्दी 1981, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। ठीक है। और सामंता हार्वे को मिला है 2024 में द ऑर्बिटर उपन्यास के लिए सामंता हार्वे को मिला है। और 2023 में मिला था पॉल लिच को मिला था प्रोफेक्ट सॉन्ग। इनकी का रचना का नाम है प्रोफेक्ट सॉन्ग। अब आते हैं ग्रैमी अवार्ड की ओर। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत होती है 1958 में। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे LA यानी लॉस एंजलिस USA में प्रदान प्रदान करते हैं। और पहले भारतीय 1968 में पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, इनको इनको 5 टाइम्स ये अवार्ड मिल चुका है। और पहले भारतीय महिला कौन थी 2010 में? तन्वी शाह थी। तो तन्वी शाह को ये तन्वी शाह पहली भारतीय महिला है। और पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। इनको 1968 में ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। और इनको अभी तक 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। 2023 में 65वें क्रम के थे, जिनको 2023 में रिकी केज को मिला है डिवाइन टाइटल एल्बम के लिए। 2023 में 65वें क्रम के थे, रिकी केज को मिला डिवाइन टाइटल एल्बम के लिए मिला। 2024 में 66वें क्रम के थे, इसकी एल्बम ऑफ द ईयर थी टेलर स्विफ्ट मिडनाइट। टेलर स्विफ्ट मिडनाइट। वैश्विक संगीत में एल्बम पुरस्कार किसको मिला है? देखो, 2024 की 66वीं जो एल्बम ऑफ द ईयर थी वो किसको मिला है? मिडनाइट एल्बम है। कौन सी एल्बम? मिडनाइट। और टेलर स्विफ्ट इसके रचनाकार हैं या गीतकार हैं। तो वैश्विक संगीत एल्बम पुरस्कार में किसको मिला है? शक्ति फ्यूजन बैंड को मिला है। शक्ति फ्यूजन बैंड में भी दिस मूवमेंट को मिला है। किसको मिला है? दिस मूवमेंट को। इस बैंड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, गणेश राजगोपालन आदि शामिल थे। तो आप इन सभी के बारे में जानते हो। हमने पिछली क्लासों में इनके बारे में बताया है कि जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, राकेश चौरसिया मुरली वादक हैं, गणेश राम गोपालन को पता नहीं है। तो वैश्विक संगीत एल्बम पुरस्कार श्रेणी में संगीत शक्ति फ्यूजन बैंड को मिला है। और इसमें भी किसको मिला है? दिस मूवमेंट को मिला है। ठीक है। और 2025 में 67वें क्रम के दिए गए एल्बम ऑफ द ईयर है काउबॉय कार्टर। क्या है? काउबॉय कार्टर। और बॉयंसी की एल्बम है, किसकी एल्बम है? बेयोंसे की एल्बम है। न्यू एज एंड चांट श्रेणी में न्यू एज एंड चांट श्रेणी में चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए भी ये अवार्ड मिला है। ये लेटेस्ट है 2025 का। अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं। ये एशिया का नोबेल कहलाता है। ये प्रदान कहाँ किया जाता है? मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। 1958 में अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। भूदान आंदोलन किया था इन्होंने। और भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और कम्युनिटी लीडरशिप कैटेगरी में मिला है। किस में मिला है? कम्युनिटी लीडरशिप कैटेगरी में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और किसको मिल चुका है रेमन मैग्सेसे? MS स्वामीनाथन को मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, किरण बेदी को मिल चुका है, वर्गीस कुरियन को, रवीश कुमार को 2019 में मिला, डॉक्टर रवि कन्नर जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं इनको 2023 में मिला। और 2024 में 4 व्यक्ति को मिला और एक संस्था को मिला। एक संस्था थाईलैंड की थी और संस्था का नाम क्या था? रूरल डॉक्टर मूवमेंट। रूरल डॉक्टर मूवमेंट। वो 4 व्यक्ति कौन कौन थे? कर्मा फुल्सो भूटान की, ग्वेन थी वियतनाम की, मियाजाकी थी जापान की, फरबीजा थी इंडोनेशिया की। तो इसमें हमारे कोई काम की नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें ये प्रदान कहाँ किया जाता है? मनीला में प्रदान किया जाता है। और ये एशिया का नोबेल है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और 1958 में अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और MS स्वामीनाथन को मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, किरण बेदी, वर्गीस कुरियन, रवीश कुमार और डॉक्टर रवि कन्नर को मिल चुका है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और पुलित्जर अवार्ड में बात करते हैं तो पुलित्जर अवार्ड पत्रिका से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1917 में होती। कब होती है? 1917 में होती। प्रदानकर्ता कौन है? USA है। ये मतलब USA में दिए जाते हैं। पहले भारतीय कौन थे? 1937 में गोविंद बिहारी लाल। तो ये नाम आपको जो याद रखना है, गोविंद बिहारी लाल जी का। इनको 1937 में पुलित्जर अवार्ड मिलता है। पहले भारतीय हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में 2024 में किसको मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। और झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में इनकी बुक थी द लो लैंड। इसके लिए भी इनको पत्रकारिता के लिए झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में इनकी बुक द लो लैंड के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला है।
तो इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में 2024 में द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। झुम्पा लेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2000 में इनकी बुक द लो लैंड के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, हमने अभी बुकर पुरस्कार पढ़ा, वो की मुख्य बुकर पुरस्कार था। अब ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। इसका प्रकाशन कौन करता है, यानी इसको देने वाले कौन कौन है? यूके और आयरलैंड। कौन है? यूके और आयरलैंड है। और इसकी शुरुआत कब से होती? 2005 में होती है। पहली बार किसको मिला था? इस्माइल कादरी को मिला था। किसको मिला था? इस्माइल कादरी को मिला था पहली बार। और सन 2022 में गीतांजलि श्री को मिला। किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला रेत की समाधि के लिए मिला, जिसका ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड में डेजी रॉकवेल ने किया था। किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया था। तो गीतांजलि श्री को क्या मिला है? रेत की समाधि। रेत की समाधि यानी सैंड, टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला। और इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने इसका ट्रांसलेशन किया था। तो गीतांजलि श्री को मिला था 2022 में। और 2023 में किसको मिला था? जॉर्जी गॉस्पेटनोव को मिला था। 2023 में किसको मिला? जॉर्जी गॉस्पेटनोव, जो कहाँ की है? बुल्गारिया की हैं। और इनका उपन्यास क्या है? टाइम शेल्टर इनके उपन्यास का नाम है। इसी उपन्यास के लिए 2023 में जॉर्जी गॉस्पेटनोव को ये अवार्ड मिलता है। और 2024 में किसको मिला? जेनी अर्पनबेक को मिला। किसको मिला? जेनी अर्पनबेक को मिला। ये पहली जर्मन लेखिका है। और इनको फॉर द कैरोस कैरोस फॉर द कैरोस के लिए मिला। किसके लिए मिला? फॉर द कैरोस के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या नाम याद रखने? पहले नाम इस्माइल कादरी का नाम याद रखना है, और 2005 में इसकी शुरुआत होती है। और गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए मिला है। डेजी रुकवेल ने इसका अनुवादन किया था। जॉर्जी गॉस्पेटनोव को 2023 में मिला। गीतांजलि श्री को 2022 में मिला। जेनी अर्पनबेक को 2024 में मिला। ठीक है, जेनी अर्पनबेक फर्स्ट जर्मन लेखिका है। अब आते हैं एमी अवार्ड। हमने ग्रैमी अवार्ड पढ़ा, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन जो एमी अवार्ड है, ये टेलीविज़न में बेहतर कार्य के लिए दिया जाता है। और 2023 में पहली बार किसको मिला है? वीर दास को मिला है। ये पहले भारतीय हैं। कौन है? वीर दास। ये पहले भारतीय हैं। इनको कॉमेडी श्रेणी में एमी अवार्ड मिला है। और 2024 में ये 76वें क्रम के थे। कहाँ दिए गए थे? पीकॉक थिएटर में दिए गए थे, लॉस एंजलिस में, यूएसए में। और ये ड्रामा में किसको मिला है? शोगुन को मिला है। और कॉमेडी में किसको मिला है? हैक्स को मिला है। ड्रामा में किसको मिला है? शोगुन को। और कॉमेडी में किसको मिला है? हैक्स को मिला है। अब आते हैं प्रिट्जर अवार्ड पर। प्रिट्जर अवार्ड वास्तुकला का है। हमने पुलित्जर पढ़ा। पुलित्जर जो था वो था पत्रकारिता का। हम आते हैं प्रिट्जर अवार्ड पर। प्रिट्जर अवार्ड जो है वास्तुकला का नोबेल कहलाता है। इसकी शुरुआत 1979 यानी 1979 में होती है। हयात फाउंडेशन इसको प्रदान करने वाला है। पहले व्यक्ति कौन थे? फिलिप जॉनसन, जिनको ये अवार्ड मिला था। फिलिप जॉनसन को पहली बार अवार्ड मिला था। और एकमात्र भारतीय कौन है? 2018 में बालकृष्ण दोषी को ये पहली बार मिला था। और ये पहली और एकमात्र भारतीय हैं। 2023 में मिला था डेविड चिप्परफील्ड को मिला था 2023 में। और 2024 में मिला है रिकेन यामामोटा को। किसको मिला है? रिकेन यामामोटा। तो 2024 में किसको मिला? रिकेन यामामोटा को मिला। रिकेन यामामोटा कहाँ के हैं? जापान के हैं। तो प्रिट्जर अवार्ड वास्तुकला का नोबेल है। शुरुआत 1979 में होती है। हयात फाउंडेशन देता है। पहली बार फिलिप नोयस को मिला। पहले भारतीय थे बालकृष्ण दोषी, जिनको 2018 में मिला। 2023 में डेविड चिप्परफील्ड को मिला। 2024 में रिकेन यामामोटा को मिला, जो कहाँ के हैं? जापान के हैं। एबल अवार्ड किसका अवार्ड है? मैथ्स का अवार्ड है। मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। मैथ। और 2024 में मिशेल टेलग्रेट को, ये फ्रांस की हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। किनको मिला है? मिशेल टेलग्रेट को। 2025 के अवार्ड भी दिए जा चुके हैं एबल अवार्ड। उसके बारे में बताएंगे आपको अगली क्लास में। अब नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है। नोबेल पुरस्कार लगभग 10 मिनट लगेंगे इसमें, तो इसको पढ़ते हैं बड़े इत्मीनान से। तो अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। ये अवार्ड नोबेल की, यानी ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी इनकी जब डेथ हुई थी 10 दिसंबर को प्रदान करते हैं। इसकी स्थापना सन 1900 में होती है। और 5 क्षेत्रों में भौतिकी, शांति, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, शांति, रसायन, चिकित्सा, साहित्य 1901 में ये पहली बार प्रदान किए गए थे। तो पहली बार ये
कितने क्षेत्र में दिए जाते थे पहले? पहले दिए जाते थे 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। भौतिकी, शांति, रसायन, चिकित्सा, साहित्य। भौतिकी, शांति, रसायन, चिकित्सा, साहित्य में दिए जाते थे। और 1968 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। तो 1968 में पहली बार अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिए गए। और जब ये शुरू हुए थे सन 1900 में, इसकी स्थापना सन 1900 में होती है, तो ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। और कितनी तारीख को दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और किसके नाम पर दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये स्वीडन के थे। ठीक है। इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। और जब ये अर्थशास्त्र में जब ये पहली बार दिए जाने लगे थे, तो 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में रेगजार फ्रिस और जॉन बर्गेन को प्रदान किया गया। किसको मिला? रेग रेगजार फ्रिस और जॉन बर्गेन को मिला। किसको मिला? रेगजार फ्रिस और जॉन बर्गेन को प्रदान किया गया। ठीक है। और एक बार में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा सकता है, इसका यह नियम है। एक बार में एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा सकता है। और 1974 में मरणोपरांत अवार्ड नहीं देने की घोषणा की गई। तो 1974 में घोषणा कर दी गई कि ये अवार्ड अब मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे। लेकिन 1974 से पहले 1968 1900 तक ये मरणोपरांत भी दिए जा रहे थे। आफ्टर डेथ 2 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है। अब मरने के बाद ये दो दो व्यक्तियों को मिल चुका था। 1931 में एरी एक्सल को मिल चुका था। 1931 में एरी एक्सल को मिल चुका था। और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को मिल चुका था। किसको मिल चुका था? डैग हैमरशोल्ड को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरने के बाद 2 व्यक्तियों को कौन कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला है? तो 1931 में एरी एक्सल को मिला। और 1961 में ड- हैग डैग हैमरशोल्ड को मिला। डैग हैमरशोल्ड को मिला। और डैग हैमरशोल्ड कौन थे उस टाइम पे? यूएनओ के महासचिव थे। तो सर्वाधिक बार 3 बार किसको मिला है? सर्वाधिक बार 3 बार रेड क्रॉस संस्था को मिला है। और जिसकी स्थापना 1863 में होती है। और हम 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट। इनको कौन कब कब मिला है? 1917, 1944, 1963। किस क्षेत्र में मिला है? शांति स्थापना करने के क्षेत्र में, दोस्तों की परोपकार के क्षेत्र में मिला है। मतलब इन्होंने पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में इनको मतलब पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में लोगों की मदद की थी। ठीक है। और 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, इसकी लिस्ट आती, कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस किस को 2 बार मिल चुका है। तो इनका नाम याद रखना है। मैडम क्यूरी को मिला है, जो कि पोलैंड की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी इन्होंने। इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन बार्डिन को मिला है, जो कि यूएसए के थे। इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी और अति चालकता की खोज की थी। और पोलिंग को मिला है, जो कि यूएसए के थे। उन्होंने नाभिकीय परीक्षण के लिए और शांति के लिए ये अवार्ड मिला है। पोलिंग को मिला। फ्रेडरिक सेंगर को मिला, जो कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला इनको। और इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इंसुलिन की खोज की थी। तो हम ये नाम दोबारा बताते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? पापा के संग बार बार क्यों जाऊं मैडम के पास। पापा के संग क्यों एक कोई व्यक्ति था, उसने कहा पापा के संग क्यों 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 जाऊं, बार बार क्यों जाऊं, मैडम के पास जाना है। किसके पास जाना है? मैडम के पास जाना है। तो देखो, बार मैडम से क्या हो गया? मैडम क्यूरी। ठीक है। बार बार से हो गया बारडीन। और पापा से हो गया पोलिंग। और सेंगर किससे हो गया? संघ से सेंगर हो गया। संघ से क्या हो गया? सेंगर हो गया। संघ से हो गया सेंगर। तो ठीक है, अभी दोबारा बोल लेते हैं नाम। मैडम क्यूरी, जॉन बॉर्डिन। मैडम क्यूरी, जॉन बॉर्डिन, पोलिंग, फ्रेडरिक सेंगर। तो 4 लोग हैं। मैडम क्यूरी, जॉन बॉर्डिन, पोलिंग, फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है। तो मैडम बार बार पापा के साथ और सेंगर। मैडम बार बार पापा के साथ और सेंगर। ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं गुड एनफ। गुड एनफ है। इन्होंने लिथियम बैटरी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लिथियम बैटरी की खोज की थी। और ये यंगेस्ट सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजई हैं। इनको शांति क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। और इनकी बुक का नाम क्या है? बी आर डिस्प्लेस्ड। क्या नाम है? बी आर डिस्प्लेस्ड। और शांति का पहला नोबेल 1901 में हेनरी ड्यूरेंट को मिलता है। और फ्रेडरिक पारसी को मिलता है। किसको मिलता है?
हेनरी ड्यूरेंट और फ्रेडरिक पारसी को मिलता है। और भौतिकी का फर्स्ट नोबेल किसको मिला? 1901 में रॉटजन को मिला। किसको मिला? रॉटजन को मिला, एक्सरे की खोज के लिए मिला। ठीक है, अभी चलते हैं 2024-25 के पुरस्कार के बारे में, जनवरी 2025 तक। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म मिली है 69वां बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड। अब ये हमारे 2024-25 के करंट अफेयर्स वाले अवार्ड शुरू हो गए हैं। तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला? बेस्ट फिल्म है ट्वेल्थ फेल। कौन सी है? ट्वेल्थ फेल्ड। ट्वेल्थ फेल। बेस्ट एक्टर कौन है? रणबीर कपूर, एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इनकी मूवी का नाम है। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? बायोकेमिस्ट गोविंद राजन जी को मिला है। किसको मिला है? गोविंद राजन जी को मिला है। रोमन रोलैंड पुरस्कार किसको मिला है? पंकज कुमार चटर्जी को मिला है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है। केपीपी केपीपी नामियार अवार्ड किसको मिला है? एस सोमनाथ को मिला है, क्योंकि इसरो के पूर्व चेयरमैन है, वर्तमान में है वी नारायणन। मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिला है। ये चेक चेक रिपब्लिक की है और ये 71वें क्रम का मिस वर्ल्ड था। मिस यूनिवर्स किसको बनाया है? विक्टोरिया केजर को बनाया है, जो कि डेनमार्क की पहली महिला है, और ये 73वें क्रम का था। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली जो महिला थी, जो भी महिला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेती है वो भारत में मिस यूनिवर्स इंडिया कहलाती है। और इस बार की कौन है? रिया सिंघा है। तो इस बार की कौन है? रिया सिंघा है। अब तक तीन अब तक तीन भारतीय महिलाएं हैं जिनको जो मिस यूनिवर्स बनी है। अब तक तीन भारतीय महिलाएं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं। एक सुष्मिता सेन बनी 1994 में, और लारा दत्ता बनी 2000 में, और हरना संधू बनी सन 2021 में। तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरना संधू। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरना संधू। सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000, हरना संधू 2021। ठीक है, याद रखना है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल क्या है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पहली भारतीय महिला जिसको मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मिला है, वे है रेचल गुप्ता, पंजाब की रहने वाली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। आयोजक कौन है इसका? बैंकॉक में इसका आयोजन होता है। पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया। पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया 1966 में। तो ये क्वेश्चन ही बन जाता है कि पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया है। इनको 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स कौन कौन बनी है? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरना संधू। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 में किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है और रणदीप हुड्डा को मिला है। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला और रणदीप हुड्डा को मिला। जब ये शुरुआत हुआ था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में या 22 में, तो पहली बार किसको मिला था? अ, नरेंद्र मोदी जी को मिला था, पीएम मोदी जी को मिला था। और एम ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटिंग का नोबेल नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। किसको किसको मिला है? एवी बिग्ट सरन को मिला है। किसको मिला है? एवी बिग्ट सरन को मिला है। और गोल्डमैन अवार्ड किसको मिला है 2024 में? आलोक शुक्ला को मिला। किसको मिला? आलोक शुक्ला को मिला है। ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के लिए मिला है। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कौन है? मोहम्मद सालेम। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कौन है? मोहम्मद सलेम। और कांस फिल्म फेस्टिवल 77वां में मानद पालमेदी अवार्ड किसको मिला है? मेरिल स्ट्रीप को मिला है। और पहली बार भारत पर्व का आयोजन इसमें ग्रैंड हुआ था, इसमें भारत पर्व का आयोजन हुआ था पहली बार। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत पर्व का आयोजन हुआ था। और इसमें ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में किसको मिला है अवार्ड? पायल कपाड़िया को मिला है, जो कि फिल्म निर्माता है। और फिल्म आल बी इमेजिन एज लाइट है। इनकी फिल्म कौन सी है? फिल्म आल बी इमेजिन एज लाइट। अब आते हैं नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है? निमहंस संस्था को मिला है, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम करती है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम करती है। और विनोद गल्होत्रा को मिला है, जो कि निर्माता है बच्चों की मूवीज़ के निर्माता है। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड दो लोगों को मिला है, निमन संस्था को मिला है और विनोद गल्होत्रा को मिला है। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? अभी आते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? बेलेन सुबैया को मिला है। किसको मिला है? बेलेन सुबैया को मिला है ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। और 75वां विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको मिला है? चंद्रयान 3 को मिला है, यानी इसरो को मिला है। और 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार किसको मिला? ऊषा ठाकुर को मिला। और कृषि राज्य में ये हमारे
हमारे जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, तो कृषि राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड को मिला है। जल संरक्षण के क्षेत्र में उड़ीसा को मिला है। समुद्री के क्षेत्र में केरल को मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 10 लाख से प्लस अधिक जनसंख्या वाले को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सूरत है। तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत को मिला है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? प्रशांति राम को मिला है। और आईफा अवार्ड किसको मिला है? इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी है? एनिमल। और बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रानी मुखर्जी। तो आईफा अवार्ड में किसको मिला है? एनिमल एनिमल को मिला है। और एक्टर कौन है? शाहरुख खान। और एक्ट्रेस कौन है? रानी मुखर्जी। शस्त्र रामानुजन अवार्ड किसको मिला है? अलेक्जेंडर डन को मिला है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है? अलेक्जेंडर डन को मिला है। जीवंत गांव का इसका पुरस्कार किसको मिला है? हर्षल और गुंजी को मिला है, जो कि यूके के हैं। ठीक है। और नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है? दीप्ति गुरंग को मिला है, जो कि नेपाल की हैं। सखारोव पुरस्कार किसको मिला है? वेनेजुएला के विपक्ष के नेताओं को मिला है। हैरी मैसेल पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है? विवेक तालुकदार को मिला है। बैलन डी'ओर अवार्ड किसको मिला है? ये फुटबॉल का अवार्ड है। मेल में रॉड्री को मिला है, जो कि स्पेन के हैं। और फीमेल में एटानी बोनामाटी को मिला है। तो बैलन डी'ओर अवार्ड किसको मिला है? ये फुटबॉल का है। मेल में रॉड्री को मिला है। फीमेल में एटानी बोनामाटी को मिला है। पीएम को मिले हुए सर्वोच्च सम्मान कुछ बात कर लेते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। तो मिस्र का मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल। नाइजीरिया का मिला है जीकॉन। भूटान का मिला है ड्रॉक ऑफ ग्यालपो। रूस का मिला है अपोस्टल द फर्स्ट कॉल। कुवैत का मिला है। फिजी का मिला है। पलाऊ का मिला है। पापुआ न्यू गिनी का मिला है। डोमिनिका का मिला है। तो मिस्र, नाइजीरिया, भूटान, रूस, कुवैत, फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और डोमिनिका। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये गोवा में हुए इस बार। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नॉइस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड कहलाता है। ये 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये किसको मिला है? टॉक्सिक को मिला है। टॉक्सिक मूवी कहाँ की है? लिथुआनिया की है। कहाँ की है? लिथुआनिया की। तो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड कहाँ पर दिए गए? गोवा में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? फिलिप नॉइस को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म अवार्ड इसी को बोलते हैं। इसमें 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसको मिला है? टॉक्सिक को मिला, लिथुआनिया की। हॉकी का बेस्ट प्लेयर कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और बेस्ट गोलकीपर कौन है? गोलकीपर कौन है? पीआर श्रेयस। महिला खिलाड़ी कौन है? इप्पी जेनसन कहाँ की है? नीदरलैंड की। तो हॉकी में बेस्ट प्लेयर कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और गोलकीपर कौन है? पीआर श्रेयस। महिला खिलाड़ी कौन है? इप्पी जॉनसन, नीदरलैंड की हैं। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? माधव गोडगिल को मिला है। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। प्रेसिडेंट कलर किसको मिला है? छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में बेस्ट फिल्म कौन सी है? अमर सिंह चमकीला। और एक्टर कौन है? दिलजीत दोसांझ। और एक्ट्रेस कौन है? करीना कपूर। काइला सम्मान किसको मिला है? रघुपति भट्ट को मिला है। और 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड किसको मिला है? राजश्री बिरला को मिला है। पेन पेंटर अवार्ड किसको मिला है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अरुंधति रॉय को मिला है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको मिला है? पीएम मोदी को मिला है। असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? जो डॉक्टर रंजन गोगोई को मिला है। जस्टिस रंजन गोगोई को मिला है। और जॉय अवार्ड किसको मिला है? पहली बार दिया गया है। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? साईं परांजपे को मिला है, जो कि एक लेखिका है। और एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार किसको मिला है? जावेद अख्तर को मिला है। और स्वतंत्रता पदक किसको मिला है? यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि जब बाइडेन थे उस टाइम पर। तो किसको मिला है? मेसी को मिला है, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं और गांव के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो किसको मिला? मेसी को मिला। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। स्वतंत्रता पदक दिया गया है। और ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसको मिला है? प्रदानकर्ता कौन है? सिंगापुर। और किसके लिए किस चीज़ के लिए मिला है? भारत सिंगापुर संबंध को मजबूत करने के लिए मिला है। किसको मिला है? तरुण दास को मिला है। किसको मिला है? तरुण दास को मिला है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड कब दिए जाते हैं? 23 जनवरी को दिए जाते हैं। इसमें संस्था को 51 लाख रुपए मिलते हैं और व्यक्तिगत रूप से 15 लाख रुपए मिलते हैं। और 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि अब सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कहलाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या है? बर्थडे है 23 जनवरी को। तो इसी तारीख को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं और इसी तारीख को हम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देते हैं। इसमें संस्था को 51 लाख रुपए मिलते हैं और व्यक्तिगत रूप से 15 लाख रुपए मिलते हैं। 2025 में ये इनकोइस को मिला है। इनकोइस क्या है? एक संस्था है।
2025 में किसको मिला? इनको को मिला। क्रिस्टल अवार्ड क्रिस्टल अवार्ड की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल अवार्ड किस किस को मिले? डेविड बेकम को मिला जो कि फुटबॉलर है। रेकन यामामोटो को मिला जो कि आर्किटेक्चरर है। और डायने फर्स्टनबर्ग को मिला जो कि डिजाइनर है। और जीवन रक्षा पदक किसको दिया? उत्तराखंड में सिलकियारा जो सुरंग थी, उस सुरंग में फंसी हुई मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हाथों से खोदने वाले रेट माइनस मजदूरों को मिला है। किसको मिला है? मजदूरों को मिला है जीवन रक्षा पदक 2025। आईसीसी अवार्ड में टेस्ट मेल पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? जसप्रीत बुमराह। टेस्ट मेल पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? जसप्रीत बुमराह। महिला वनडे ऑफ द ईयर कौन है? स्मृति मंदाना। महिला वनडे ऑफ द ईयर कौन है? स्मृति मंदाना। T20 पुरुष ऑफ द ईयर कौन है? अर्शदीप सिंह। पुरुष वनडे ऑफ द ईयर कौन है? उमर जई। और आईसीसी T20 पुरुष टीम कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। आईसीसी T20 पुरुष टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। तो टेस्ट में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। महिला वनडे ऑफ द ईयर किसको? स्मृति मंदाना। T20 पुरुष T20 पुरुष ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। पुरुष वनडे ऑफ द ईयर उमरजई। और आईसीसी T20 पुरुष टीम कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। अगले पे आता है गोल्डफील्ड सोबर्स अवार्ड किसको मिला है? और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दोनों ही जसप्रीत बुमराह को मिला है। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पहले कौन थे? 2004 में राहुल द्रविड़ थे। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के जो पहले विजेता थी वो थे राहुल द्रविड़, 2004 में इनको मिला था। फिर सचिन को 2010 में मिला था। आर अश्विन को मिला था 2016 में। और विराट कोहली को मिला है 2 बार, 2017 और 2018 में। तो अब तक 4 लोगों को ये आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया जा चुका है जो कि इंडिया के हैं। मतलब 5 लोग हैं। जसप्रीत बुमराह हो गए जो कि हाल ही में दिया गया है। और पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ जिनको 2004 में दिया गया था। सचिन को मिला था 2010 में। अश्विन को मिला था 2016 में। विराट को मिला 2017 और 2018 में। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? अमेलिया केयर। कौन है? अमेलिया केयर। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसका 31वें क्रम का था? किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला है। ठीक है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन है? यूपी की महाकुंभ की झांकी है। और सेकंड पर कौन है? त्रिपुरा की खारची पूजा की झांकी है जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है। और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ईसीआई मीडिया पुरस्कार किसको मिला है? दूरदर्शन को मिला है। और मतदाता जागरूकता के लिए मिला है। किसको मिला है? किस चीज़ के लिए मिला है? मतदाता जागरूकता के लिए मिला है। ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मोरारजी देसाई को भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। ये एक फैक्ट बन चुका है। तो मोरारजी देसाई एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? महाराजा कर्णी सिंह। कौन है? महाराजा कर्णी सिंह। और पहला साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। पहला साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। और पहला पद्म विभूषण किसको मिला? सत्येंद्र नाथ बोस को मिला है। किसके लिए? सत्येंद्र नाथ बोस को मिला। और जो फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना कौन है? हिम तरंगिणी। कौन सी रचना है? हिम तरंगिणी। और कलिंग पुरस्कार प्रदान करता संस्था कौन है? यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? यूनेस्को प्रदान करता है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो आप किसको पसंद आए। और जो भी कुछ आपकी शिकायत हो, जो भी कुछ आपको यदि पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना है। आपको कमेंट भी करना है, लाइक करना है। तो कमेंट करना है, लाइक करना है। और जो हमारा पिछला पार्ट है उस पार्ट 1 को जरूर देख लेना। हमारे पार्ट 1 को देख लेना। पार्ट 1 को देखना है। और इस पार्ट 2 को भी देखना है। इसको 2 से 3 बार यदि आप देखोगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। पक्का आपको याद जरूर हो जाएंगे 100%। ठीक है। 100% आपको याद होने वाला है। तो आप इन दोनों क्लासों को देख लेना। आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी जो जब 2025 में जो भी अवार्ड मिलेंगे मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वो बनाऊंगा लगभग इस साल के अंत में बनाऊंगा। जो 2025 में लेटेस्ट अवार्ड मिले हैं इस साल के लास्ट में बनाऊंगा वो वीडियो। या फिर अभी बीच में बना दूंगा। अभी 6 महीने बाद बना दूंगा। अप्रैल जून जुलाई में बना दूंगा एक वीडियो बना दूंगा दिसंबर में। तो आपको वो वीडियो देख लेनी है। ठीक है। तो ये 2024-25 के अवार्ड थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है अभी जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय हिंद। अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।